हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज का जो करंट अफेयर आपके लिए होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को आपको पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ 10 अगस्त 2023 का करंट अफेयर, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने इंपॉर्टेंट देर का है। अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया गया है। यानी हाल ही में अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 6 अगस्त को, 8 अगस्त को या फिर 7 अगस्त को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त, यानी 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इंपॉर्टेंट इसमें दे रखे हैं, उनको भी आप देख लीजिए। 1 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए 1 अगस्त को मनाया जाता है मुसलमान महिला अधिकार दिवस। ठीक है, फिर देखिए विश्व लिंग कैंसर डे, ये भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। और वर्ल्ड बे डे, ये भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 अगस्त को मनाया जाता है भारतीय अंगदान दिवस। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए 6 अगस्त को मनाता है हिरोशिया दिवस। ठीक है, और 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ठीक है, और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको पता ही है कि 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 8 अगस्त को मनाया जाता है अगस्त क्रांति दिवस। ठीक है, ये सभी 1 से लेकर 8 तारीख के सभी इंपॉर्टेंट डे को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पादन योजना लागू की है। यानी कौन सी राज्य सरकार है जिसने एक जिला एक उत्पादन योजना को लागू किया है। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, गुजरात राज्य में। ठीक है, ये योजना लागू की गई है। ठीक है, फिर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, वो देखते हुए चलिए आप। माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में स्थापित करना जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए गुजरात सरकार ने सैन्यवन योजना जो पूरी की है, और प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में सेमीकॉन इंडियन का उद्घाटन भी किया है। फिर देखिए गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण भी किया है। फिर देखिए गुजरात को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट भी मिलेगी। ठीक है, यानी गुजरात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। हाल ही में 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास के न्यूनतम संस्करण की मेजबानी कौन करेगा। तो ऑप्शन आपके सामने सभी दे रखे हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया ने नस्लीय दवाओं को MDMA मैजिक मशरूम को चिकित्सा उपयोग के लिए मंजूरी दी है। और ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे ICC विश्व टेस्ट चैंपियन 2021 और 23 जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा ICC विश्व टेस्ट चैंपियन 2021 और 23 को जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया की ब्रिस्बेन में भारत एक नए वाणिज्यिक दूतावास का निर्माण करेगा। ठीक है, फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडियन कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद फिर देखिए 4th नंबर दे रखा है कि हाल ही में भारतीय मूल के कौन है जो एस्टेल के नए CEO बने हैं। तो कौन बने हैं ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे दे रखा है, संजय कुमार अग्रवाल को नया CBIC अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए DERC का अंतरिम मुख्य जयंती नाथ को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए वेलकॉम इंडिया का अध्यक्ष शिव सोइन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, फिर देखिए पूर्व नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार समीर सक्सेना ने संभाला है। ठीक है, सैन्य नरसी सेवाओं का आंतरिक महानिदेशक अमिता रानी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, FBI विशेष एजेंट के रूप में सोहानी सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ENC के ध्वज अधिकारी के रूप में राजेश को पदभार से संभाला गया है। ठीक है, यानी इन पॉइंटों पर आपको ध्यान रखना है किस किसे कौन कौन सा पद दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। हाल ही में किस देश में 18वीं शताब्दी के तमिल पेंडुलिपियाँ खोजी गई है। तो नेपाल, इटली, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली, यानी इटली में 18वीं शताब्दी की तमिलीय पांडुलिपियों को खोजी गई है। ठीक है, फिर देखिए इटली के पूर्व प्रधानमंत्री वेक्लो की 86 उम्र में निधन हो गया है। और इटली के माउंट एंटेना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोटक हुआ है। फिर देखिए इटली के शोधनकर्ताओं में अदृश्य गैलेक्सी की खोज की गई है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार
6134 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाने की योजना बनाई जा रही है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने विधुर एवं विवाह लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है और हरियाणा में 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियन जीता है। इसके बाद स्ट्रैप अप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ है। हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन भी चलेगी, ठीक है। हाइड्रोजन से चलने वाली जो संचालित ट्रेन है वो हरियाणा में चलेगी, ठीक है। और हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 की राशि मासिक देने की घोषणा भी की गई है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में G20 सदस्य देशों को समर्पित विशेष कला प्रदर्शन कहाँ शुरू होगा? मुंबई, कोलकाता, पटना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन, हाल ही में थेयुन अष्टवान कला का आयोजन कहाँ किया गया? यानी ये कला है, इसका जो आयोजन कहाँ पे किया गया ये आपको बताना होगा। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। केरल में इस आयोजना का प्रारंभ किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। लू के कारण सबसे अधिक जो मौतें हुई है केरल राज्य में हुई है, ठीक है। और मालाबार नदी महोत्सव का नवन संस्करण केरल में हुआ है। केरल सरकार भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित करेगी, ठीक है। जी आशीष जितेंद्र देसाई ने केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, ठीक है। और केरल में केंद्रीय ये वायु समारोह आयोजित किया गया है, ठीक है। वी वेणु को केरल का नया महासचिव भी नियुक्त किया गया, मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 9 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोकक ब्रेल बनाया है? फ्रांस, जर्मनी, भूटान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा भूटान। तो भूटान से रिलेटेड पॉइंट है, भूटान ने रूपाली को सफल उन्मूलन की घोषणा की है, ठीक है। और भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर है। और भूटान ने अपने मूल कुत्तों की नस्लों की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन भी किया गया है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हाल में किस राज्य ने निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी नगर निगम पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगा, ठीक है। और प्रयागराज के देवारी गांव में ग्रामीण पर्यटनों के केंद्र के रूप में विकसित भी किया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए जलसर धातु का सेल्फ जो जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश को मिला है, और सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग भी मिला है वो उत्तर प्रदेश को ही मिला है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए एशिया युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियन का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए 11 क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में कौन सा देश जो ब्रिक्स स्ट्रैप अप फोरम शुरू करेगा? रूस, ब्राज़ील, भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा नियमों की वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। और भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग बढ़ावा देने के लिए यूएई के साथ एमयू हस्ताक्षर भी करेगा, ठीक है। फिर देखिए 12वां क्वेश्चन दे रखा है, हाल में किस राज्य ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हेमिकृष्टि रखा गया है? तो महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड पॉइंट देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईटी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया गया है। और हिमाचल के जो मुख्यमंत्री नस्लीय दवाओं को खतरे से निपटाने के लिए एक विशेष स्टॉक फोर्स की गठन किया गया है। और हिमाचल प्रदेश ने दूध संस्करण के कई स्थापित करने के लिए एनडीडीबी के साथ समझौता किया है। और हिमाचल प्रदेश ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी तैयार की गई है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे दिया गया है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, JS सैनी को, ठीक है। फिर किन्हीं कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है ये मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखे हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए। लोकमान्य तिलक दिया गया, प्रधानमंत्री को दिया गया है। वो रतन टाटा का जो पुरस्कार दिया गया है उन्हें दिया गया है उद्योग रत्न के लिए, ठीक है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया प्रेम प्रकाश को, ठीक है। इनको आपको एक बार देख लेना, अच्छे पॉइंट है ये भी, ठीक है। कौन कौन से पुरस्कार कैसे दिए गए हैं, ठीक है। फिर देखिए 14वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जस्टिस सुभाषिस तालपात्रा ने किस राज्य के हाईकोर्ट के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अमृता भारत स्टेशन योजना की तहत उड़ीसा ने 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया है, ठीक है। और उड़ीसा के कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना की मंजूरी दी है। और भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नवीन पटनायक रहे हैं। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री खड़का नदी वैष्णव परियोजना की मंजूरी भी दी गई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए 15वां क्वेश्चन दे रखे हैं, हाल ही में वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हैव ने किस ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? यानी इसे किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है?
तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, संग्राम सिंह को बनाया गया है, ठीक है। फिर किन किन कंपनियों के कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर, ये आप एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। और आज के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, इनके साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वे भी आपको मैंने करवा दिए। एक क्वेश्चन और बच रहा है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हाल ही में आकाशवाणी ने कहाँ पर युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, ठीक है। हाल में किस राज्य में घोड़ा के संरक्षण के लिए राइनो स्टॉक फोर्स गठन किया गया है, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। और आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो आपको करना ही करना है, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लेना है, क्योंकि डेली आपके लिए करंट अफेयर लाया जा रहा है, और सभी इंपॉर्टेंट लाया जा रहा है और लेटेस्ट लाया जा रहा है, इसलिए ध्यान से देखना है। और आज के वीडियो में यही खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद।